मैं काशी की धरती से जो भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति फालतू का समय ना गंवाते हुए नित्य की भांति अपना क्लास चालू होवे। दोस्तों सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि। दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 18वां एवं 19वां श्लोक देखिए। मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 18वां एवं 19वां श्लोक देखिए। ये दोस्त क्या लिखे है? क्षिप्रांत्यवस् बिंदु मरुज्जले मरुज्जलेशादित्येष्वरिक्तार दिने प्रशस्तम स्याद्वाजिकृत्यं त्वत् हस्तिकार्यं कुर्यान् मृदु क्षिप्रचरेषु विद्वान्। इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं ये। इनका कहना है क्षिप्रांत्यवस बिंदु मरुत जले सादित्येषु परिक्तार दिने वाजिकृत्यं प्रशस्तं स्यात् अथ मृदु क्षिप्रचरेषु विद्वान् हस्तिकार्यं कुर्यात्। दोस्तों इनका कहना ये है क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र रेवती, धनिष्ठा, मृगशिरा, स्वाति, शतभिषा और पुनर्वसु, इन नक्षत्रों में तथा रिक्ता तिथि और मंगलवार को छोड़ करके अन्य तिथियों में, अन्य वारों में घोड़ा का काम करना चाहिए, घोड़ा खरीदना चाहिए, घोड़ा पालना चाहिए। फिर से सुनिए। क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र रेवती, धनिष्ठा, मृगशिरा, स्वाति, शतभिषा और पुनर्वसु, इन नक्षत्रों में तथा रिक्ता तिथि और मंगलवार को छोड़कर अन्य तिथियों में, अन्य दिनों में घोड़े का काम करना चाहिए। और मृदु संज्ञक नक्षत्र, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र और चर संज्ञक नक्षत्रों में हाथियों का काम करना चाहिए। मृदु संज्ञक नक्षत्र, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र एवं चर संज्ञक नक्षत्रों में हाथियों का काम करना चाहिए। दोस्तों ये 18वां श्लोक का अर्थ था, मतलब था। अब 19वां में चलिए। 19वां में ये क्या कहते हैं? स्याद भूषा घटनम पुष्कर चरक्षि क्षिप्र ध्रुवे रत्नयुक्त तत्तीक्ष्णोग्र रवि कुजे
मैशाली सिंहे तनो तन्मुक्ता सहितम च ध्रुव मृदु क्षिप्रे शुभे सत्तनो तीक्ष्णौ ग्रासी मगे द्विदेव दहने सस्तम शुभम घटितम। देखा दोस्त, इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं ये। पुष्कर चर क्षिप्र ध्रुवे भूषा घटनम शत स्यात् तीक्ष्णौग्र विहीन भे रवि कुजेवारे मैशालिंग मैशाली सिंगे तनो रत्नयुक्त तत् भूषा घटनम सत चर ध्रुव मृदु क्षिप्रे शुभे सत्तनो मुक्ता सहितम तत् शुभम तीक्ष्णौग्र तीक्ष्णौ ग्रासी मगे द्विदेव दहने घटितम निर्मितम सस्तम शुभम स्यात्। दोस्त, सभी लोग बोझ की ओर देखेंगे। आभूषण कब बनवाना चाहिए? सोना का आभूषण या फिर मोती लगा हुआ सोना का आभूषण कब बनवाना चाहिए? हथियार, तलवार आदि कब बनवाना चाहिए? ये आगे बता रहे हैं। ये कहते हैं त्रिपुष्कर योग। त्रिपुष्कर योग दोस्त, ये योग बड़े अच्छे होते हैं। त्रिपुष्कर योग क्यों अच्छे होते हैं? इसलिए ये अच्छे होते हैं क्योंकि पुष्कर योग में अगर किसी के यहाँ मृत्यु होते तो 3 मृत्यु लगातार होती है। कोई कुछ खोता है ना तो 3 सामान लगातार वो खोता है, और अगर वह कुछ पाता है तो 3 सामान वो लगातार पाता है। इसलिए इसे पुष्कर योग कहते हैं। त्रिपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग के दिन और चर मिश्र ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में आभूषणों को बनाना शुभ है। यदि त्रिपुष्कर योग में और चर मिश्र ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में आभूषणों को बनवाना शुभ कहा गया है। दोस्तों, अब कहते हैं त्रिपुष्कर योग बनता है कैसे? क्योंकि हम आगे बताएंगे त्रिपुष्कर योग कैसे बनता है, लेकिन आप ये तत्काल में ये समझ लें कि भद्रा तिथि, शनि, मंगल, रवि तथा विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, कृत्तिका और उत्तराखड़ा, इन तीनों को मिलने से त्रिपुष्कर योग बनता है। समझ गए? आप फिर से समझिए। भद्रा तिथि, शनि, मंगल, रवि तथा विशाखा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, कृत्तिका और उत्तराखाड़ा। दोस्तों, इन तीनों के प्राप्त होने पर त्रिपुष्कर योग बनता है। तो इनका कहना यह है कि आभूषण, सोने का आभूषण
तो पुष्कर योग में ही बनवाना चाहिए। आगे बढ़िए, समझ गए ना। तो पुष्कर योग के दिन और चर मिश्र ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में आभूषणों को बनाना शुभ है। आगे चलिए, तीक्ष्ण तथा उग्र संज्ञक नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में और रवि, मंगल एवं मेष, वृश्चिक, सिंह लग्नों में रत्न जड़ित आभूषण बनवाना चाहिए। रत्न जड़ित आभूषण बनवाना चाहिए। कब? तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र एवं उग्र संज्ञक नक्षत्र को छोड़ करके रवि, मंगल एवं मेष, वृश्चिक, सिंह लग्नों में रत्न जड़ित आभूषण बनवाना चाहिए। अब दोस्त आगे चलिए। अब ये कहते हैं चर, मृदु, ध्रुव, क्षिप्र संज्ञक है। चर संज्ञक, मृदु संज्ञक, ध्रुव संज्ञक एवं क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में शुभ दिन और शुभ लग्नों में मोती लगे हुए आभूषण बनवाना चाहिए। मोती लगे हुए आभूषण बनवाना चाहिए। कब? चर संज्ञक नक्षत्र हो, मृदु संज्ञक नक्षत्र हो, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र हो या फिर क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र हो और क्या शुभ दिन हो और शुभ लगन हो, ऐसी अवस्था में मोती लगा हुआ आभूषण बनवाना चाहिए। दोस्तों आगे चलें। अब ये कहते हैं तीक्ष्ण उग्र संज्ञक अश्विनी, मृगशिरा, विशाखा और कृत्तिका, इन नक्षत्रों में तलवार आदि हथियार बनवाना चाहिए। तलवार आदि हथियार बनवाना चाहिए। कब? तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र हो या फिर उग्र संज्ञक नक्षत्र हो, चाहे अश्विनी हो, मृगशिरा हो, विशाखा हो या फिर कृत्तिका हो। दोस्तों इन नक्षत्रों में ही तलवार आदि जो हथियार है वो बनवाना चाहिए। दोस्तों हर चीज का अलग अलग मुहूर्त है। हर चीज का मुहूर्त अलग अलग है। जैसे विवाह का मुहूर्त अलग है, मुंडन का मुहूर्त अलग है, जनेऊ का मुहूर्त अलग है, रोगी का स्नान कराने का मुहूर्त अलग है। दोस्त मेरा ये कहना ये है कि बताए हुए मुहूर्त में ही काम करना चाहिए। जो काम जिस मुहूर्त में बताया गया है, जिस नक्षत्र में बताया गया है, जिस दिन व तिथि को बताया गया है, वह काम
उसी शुभ दिन में करना चाहिए जिस दिन कहा गया है। दोस्त, इससे लाभ ये होता है कि मुहूर्त में किया हुआ काम जल्द ही सफल होते हैं और बिना मुहूर्त का किया हुआ काम उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए मुहूर्त का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दोस्तों, समझ गए? हम फिर कल शाम को मिलते हैं 7 बजे। दोस्तों, तब तक जय माता दी।